हेलो समीना आपी, क्या आप अभी आ सकती हैं? ये देखो समीना को बुला रही है अपनी हिमायत के लिए। खैरियत होती तो आपको इस तरह कॉल ना करती। जी मैं इंतज़ार करूँगी। अदालत इतने छोटे बच्चे को बाप की कस्टडी में नहीं देते। सारा तुम्हारे खिलाफ मेरे पास इतने सबूत है कि मैं साबित कर दूंगा कि तुम लायक ही नहीं हो कि प्लीज तुम्हारे पास रहे। खालदा आंटी को जब से कैंसर हुआ उनकी जिद थी कि मिशाल ही उनका ख्याल रखे। मिशाल मुझसे मशवरा करके गई थी उनके घर। खालदा आंटी चाहती थी कि मिशाल पूरे दिन के लिए उनके पास रहे जैसे वो पहले रहा करती थी। खालदा आंटी नहीं जानती थी कि मिशाल पढ़ लिख गई है और अच्छी जॉब कर रही है। मिशाल फैक्ट्री वाली जॉब नहीं छोड़ना चाहती थी ताकि ये घर चलता रहे। मिशाल ने ये सारी बातें मुझसे शेयर की थी और अभी भी वो सारी बातें मुझसे शेयर करती है। मिशाल आप लोगों को ये बात बताना चाहती थी मगर मैंने ही उसे मना कर दिया था, क्योंकि अगर वो आप लोगों को बता के अर्शियान के घर जाती आप लोग तो शक ही करते ना उस पर, है ना? मिशाल, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि जान छुड़ा लो इन लोगों से। तुम्हारी जैसी मुखलिस और बाकिरदार औरत ये डिजर्व नहीं करते। बड़ी गंदी ज़हनियत है आप लोगों की। देखो जाहिद, हमारी होकर हमारे खिलाफ बोल रही है। हाँ तो और क्या, सच ही तो कह रही हूँ। मिशाल ने जान मार दी इस घर को चलाने के लिए। माँ तक भी नहीं बनी वो कि उसके बच्चे का रिस्क भी आप लोगों के पेट में जाता रहे, मगर नहीं, आप लोगों को तो जरा शर्म नहीं है। जो दिल में आता है बोल देते हैं उसे। तमीज से बात करो तुम। अच्छा, मैं तमीज से बात करूं और आप जो चाहे वो बोल दें उसे। समीना आप ही रहने दें। नहीं मिशाल, मुझे बात करने दो। बहुत जरूरी हो गया इनसे बात करना और इन्हें एहसास दिलाना कि ये लोग तो सारी बेशर्मी की हदें पार कर चुके हैं। मैंने तुमसे कहा अपनी बकवास बंद करो। मिशाल, मैं तुम्हें अब भी कह रही हूँ कि अपनी फिक्र करो, अपने बारे में सोचो। तुम्हें तो अब भी जिंदगी का अच्छा कोई साथी मिल जाएगा। क्या कह रही हो तुम? क्या बकवास कर रही हो? सही कह रही हूँ मैं। मिशाल, इन धोखेबाज लोगों से अपनी जान छुड़ाओ प्लीज। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? समीना आप ही रहने दें। मैंने तो ज़िंदगी गुजारी ही ऐसे है, लोगों के ताने सुनकर। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे बारे में कोई क्या सोचता है और क्या कहता है। और हाँ, अगर मैंने इन लोगों को छोड़ दिया तो लोग कहेंगे मिशाल बेवफा थी। मैं नहीं चाहती कि मेरे बारे में कोई उल्टी सीधी बातें करे। इनको कहने दे जो ये कहते हैं। मैं भी देखना चाहती हूँ कि इनके ताने जीतेंगे या मेरा हौसला। तुम? जी मैं आज कैसे रास्ता भूल गई यहाँ का? वलीद को बहुत मिस कर रही थी, सोचा मैं मिलती भी जाऊँ। और वो उस दिन मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई थी। मुझे ऐसे आपके साथ बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं जानती हूँ आपके बहुत एहसानात हैं मुझ पर, और आपने ही तो मुझे ज़िंदगी का एक नया रास्ता दिखाया है। मैं उसके लिए बहुत सॉरी करती हूँ आपसे। इट्स ओके। तुम्हें एहसास हो गया, बस इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच मुझे ज़िंदगी का ये रास्ता दिखाने के लिए। वेलकम। अच्छा फिर मैं चलती हूँ। सुनो, अर्शियान को तुमने मशवरा दिया था। किस बारे में? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। अर्शियान तुमसे हर बात के लिए मशवरा करता है, ये तो मैं जानती हूँ। ज़रूरी नहीं होता कि दूसरों के मशवरों पर अमल करें। हर कोई अपनी मर्ज़ी का मालिक खुद होता है। हाँ, लेकिन मैं आपको एक मशवरा ज़रूर दूंगी कि मेरे घर के मामलात से दूर रहें। आपके जो जायद को कॉल करके मेरे ख़िलाफ़ ज़हर उगलती है ना, उससे मुझे तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपको भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। अल्लाह हाफिज़, चलती हूँ। मुझे किसी अच्छे वकील का नंबर भेजिए आप। जी, एक्चुअली मुझे केस करना है एक अपने बेटे की कस्टडी के लिए। जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच।
आप एक काम कीजिए, मुझे वकील का नंबर व्हाट्सएप कर दें आप। थैंक यू। चले अम्मी, खाने का टाइम हो गया है। तो श्याम बेटा, एक बात पूछूं? जी पूछें। तुम सारा पे केस करने वाले हो वलीद की कस्टडी का। कैसे पता चला आपको? ये घर इतना बड़ा भी नहीं है कि एक कमरे से दूसरे कमरे तक आवाज़ भी ना जा सके। जब तुम सारा से फ़ोन पे बात कर रहे थे तो मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी, और तुम अभी भी किसी वकील को पूछ रहे थे। चले, अच्छा है कि आप जान चुकी हैं। ठीक सुना आपने, मैं सारा पे केस करने वाला हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे की परवरिश सारा जैसी औरत करे। पहले ही मेरे इलाज पे इतना खर्चा हो रहा है, ऊपर से फैक्ट्री के हालात भी ठीक नहीं है। ये सब कुछ कैसे पूरा होगा? इतना आसान नहीं है। जानता हूं कि ये सब इतना आसान नहीं है, और मैं ये भी जानता हूं कि मेरे जीतने के चांसेस कुछ ज्यादा नहीं है। लेकिन अभी मैं नहीं चाहता कि कल को वलीद जब बड़ा हो तो वो मुझसे सवाल करे कि बाबा आपने क्या किया मेरे लिए। क्या बोलूंगा मैं उसको कि बेटा मेरे जीतने के चांसेस ज्यादा नहीं थे, इसीलिए मैंने कोशिश भी नहीं की। छोड़ो इन बातों को, इतना मत सोचे। चले कुछ खा लें, दवाई भी खानी है आपने। मुझे ये सब परहेजी खाना नहीं खाना। जरूरी है हमें। सारा, विशाल तुमसे क्या कह रही थी? किस बारे में? सब जानती हो तुम कि मैं किस बारे में पूछ रही हूँ तुमसे। लेकिन अगर साफ साफ सुनना चाहती हो ना, तो तुम जाहिद के साथ राब्ते में हो ना? बकवास कर रही है मिशाल। अच्छा, हम सब बकवास कर रहे हैं, मैं, तुम्हारे पापा, मिशाल, अर्शियान, मगर तुम मुसलसल अपनी गलतियां किए चली जा रही हो, उन्हें सुधारने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रही। अगर मैं उससे राब्ते में हूँ भी तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या हो गया है? तुम जानती हो ना सारा, मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफात पैदा करने वाला शैतान का साथी होता है। अच्छा, तो अब आप मुझे शैतान बना रही हैं। नहीं, बनाना तो हम तुम्हें इंसान चाहते थे, मगर पता नहीं कहाँ गलती हो गई तरबियत में। मामा, अब ऐसा भी मैंने कुछ नहीं किया कि आप अपनी तरबियत पे इल्जाम लगाने लग जाओ। मसला तो सारा ये है कि तुम्हें एहसास भी नहीं होता कि तुम क्या कर रही हो। बस तुम वो करती हो जो तुम्हारी समझ में आता है। सुबह सुबह आप नाश्ता देने के बजाय इतनी बातें सुना रही हैं मुझे। जाए यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ के। अरे कितने पैसे लोगी सारे घर के काम का? क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं तो 4,000 रुपए दूंगी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा है? 8,000 दे दो, कोई जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारी, मैं कोई और काम वाली ढूंढ लूंगी। बड़ी आई 8,000। देख रहे हो आजकल नौकरानियों के नखरे? जी देख रहा हूँ। हेलो, आपने जो कहना है मुझसे कहें, मैं फारिया का फादर बात कर रहा हूँ। क्या मेरी बच्ची ठीक तो है ना? ज्यादा चोट तो नहीं लगी उसको? जी जी, आप उसका ध्यान रखिए, मैं अभी फौरन आ रहा हूँ आपके पास। अरे क्या हुआ मुझे बता। वो पिंकी स्कूल में गिर गई है, मैं स्कूल जा रहा हूँ। मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। अच्छा अच्छा तू ठहर जा, मैं पर्स लेके आती हूँ। जल्दी आए, जल्दी आए। आप कह रहे थे कि आपकी लव मैरिज थी। जी हाँ,
मेरी लव मैरिज थी। सारा ने मेरी मोहब्बत को नफरत बनाती है। अक्सर हजरात यही कहते हैं, सारा कसूर खवातीन के खाते में डाल देते हैं। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। सारा कसूर सारा का नहीं है, बल्कि मेरा भी है। तभी तो आज बात तलाक तक पहुंच गई। तलाक की क्या वजह हुई? बहुत सी वजूहत है। देखिए, मुझसे कुछ छुपाइए मत। अगर आप मुझे सच नहीं बताएंगे तो मैं कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी आपकी। देखिए, मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रहा। आप चलिए, सब बता रहा हूँ आपको। अरे बेटा, डॉक्टर अंकल ने पट्टी कर दी है, अब आपको दर्द नहीं होगा। पिंकी बेटा, ये चोट कैसे लगी? मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। किसने गिराया तुम्हें? मुझे उसका नाम बताओ, मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। मुझे किसी ने नहीं गिराया, मैं भाग के सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, मैं स्लिप हो गई। पिंकी बेटा, क्या हुआ ये सब कुछ? ये मेरी मिस्टेक है। टीचर ने मना भी किया था कि ऊपर मत जाना, लेकिन हम लोग खेल रहे थे, सारे बच्चे गए तो मैं भी चली गई। मेरे भागते भागते पाँव स्लिप हो गया और मैं गिर गई। अरे जाहिद, इसकी दवाई डॉक्टर ने लिख के दी थी, वो लाई कि नहीं? कहाँ है, मुझे बताए, मैं ले आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें दवाई लाने की। अपनी बच्ची का खर्चा मैं खुद उठा सकता हूँ। क्या मेरी बेटी नहीं है वो? अगर होती तो तुम्हें ख्याल होता इसका। स्कूल वाले तुम्हें फोन कर रहे थे, तुमने एक बार भी फोन नहीं पिक किया। नहीं, तुम क्यों फोन पिक करोगी? तुम तो पैसा कमाने में मसरूफ थी, तुम्हें किसी की क्या परवाह है? तुम्हारा तो फोन बंद था ना, तुम्हें कैसे पता चला? मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो गई थी। पिंकी की टीचर ने मुझे मैसेज किया था। जैसे ही मेरा फ़ोन ऑन हुआ, मैंने मैसेज देख लिया, और जैसे ही मैंने टीचर को कॉल की तो उन्होंने बताया कि आप घर ले आए हैं पिंकी को। जल्दी छुट्टी लेकर आई हो? नहीं, अभी दोबारा जाऊंगी, एक अहम मीटिंग है। पिंकी बेटा, मम्मा जाएं? यस मामा। मेरी प्यारी बेटी। मम्मा, आप पापा से नाराज नहीं हो? जब मुझे चोट लगती है पापा ऐसे ही करते हैं, फिर ठीक भी हो जाते हैं। अच्छा, मैं फिर चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। एक बात मैं तुम्हें आज ही बता देना चाहता हूँ, बुरा मत मनाना और ना ही मुझे इस बात पे कायल करने की कोशिश करना। पिंकी मेरी कुल कायनात है, उसके साथ कोई नाइंसाफी हो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मुझे और औलाद की ख्वाहिश नहीं है, मेरे लिए बस पिंकी काफ़ी है। समझ गई? मिशाल ने जान मार दी इस घर को चलाने के लिए। माँ तक भी नहीं बनी वो कि उसके बच्चे का रिस्क भी आप लोगों के पेट में जाता रहे। मगर नहीं, आप लोगों को तो जरा शर्म नहीं है, जो दिल में आता है बोल देते हैं उसे। विशाल, 9 बज रहे हैं, घर नहीं जाना? जी सर, बस मैं निकलने ही वाली थी। तुम्हारी मेहनत से सब कुछ अपनी रूटीन पे आ गया है। अब तुम वक्त पे घर चली जाया करो और अपना ख्याल रखो। सारा, सारा। जी मामा। देखो ये क्या है, तुम्हारे नाम कोरियर आया है शायद। क्या है ये? वलीद की कस्टडी के लिए अर्शियान ने पेपर्स भेजे। उसने मुझ पर केस कर दिए। लगता है नोटिस मिल गया तुम्हें। हाँ,
मिल गया। लेकिन क्यों कर रहे हो ये सब? क्या फायदा जब तुम्हें पता है कि तुम हार जाओगे? तुम मेरी परवाह मत करो, बल्कि अपनी परवाह करो कि तुम पुलिस को क्या जवाब दोगी जब पुलिस तुमसे आयजा की वीडियोस के मामले में पूछताछ करेगी। मत भूलो, इस सब मामले में तुम्हारी चहेती मिशाल की नंद के शौहर यानी अहमद पे भी सवाल उठेंगे, क्योंकि इस सब में वो भी तो शामिल था ना। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं कि किससे क्या सवाल किए जाएंगे। मुझे बस अपना बेटा वापस चाहिए तुमसे, और इसके लिए मुझे जिस हद तक जाना पड़ेगा सारा मैं चाहूंगा। सर मैंने फ़ैसला कर लिया, मुझे इसी साल ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है। सर मैं ये फ़ैसला करने पर मजबूर हो गई हूँ। मैंने क्या कुछ नहीं किया अपने घर वालों के लिए, अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए मैं कहाँ कहाँ नहीं गई, और आखिरकार कल उसके बाप ने मुझे ये चीज़ रियलाइज़ करवा दी कि वो मेरी अपनी बेटी नहीं है। अब मुझे अपनी ज़िंदगी का एक ही मकसद नज़र आ रहा है कि मुझे अपनी तालीम कंप्लीट करनी है, और मैं तालीम के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, ख़ास तौर पर औरतों की तालीम के लिए, और मुझे पूरा यकीन है आप इसमें मेरा साथ देंगे। नहीं सर, कल तो फिर बहुत देर हो जाएगी, हम आज से ही शुरू करेंगे। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। सारा तुम? ये रही वलीद की दादो। देखो वलीद, आपकी दादो ने दरवाजा खोल दिया। काफी देर से मैं तो नॉक कर रही थी, आपने दरवाजा नहीं खोला। मुझे तो लगा कहीं आप इसलिए मैं बस इन औरतों को ले आई हेल्प के लिए। ये मेरी सासू माँ है, वलीद की दादो। वैसे तो इनके बेटे और मेरी डाइवोर्स हो चुकी है, लेकिन मैं फिर भी वलीद को इनसे मिलवाने के लिए यहाँ पे ले आती हूँ। आओ वलीद, दादो के पास नहीं जाओगे? क्यों रचा रही हो ये ड्रामा? है तो ये ड्रामा ही। किस लिए रचा रही हूँ ये आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। अभी तो मैं चलती हूँ, अगले हफ्ते फिर आऊंगी कुछ और मोहल्लेदारों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है? खुदा हाफिज़। वलीद, दादू को बाय बाय बोलो। ओहो, उसका भी मूड नहीं है। चले, खुदा हाफिज़। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे वाह जाहिद, आप तो बगैर वॉकर के चल रहे हैं। तुम ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें क्या लगता था कि मैं कभी नहीं चल पाऊंगा? यही चाहती थी ना तुम कि अपने एहसानों के तले मुझे दबा के रखो? नहीं नहीं, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। नजर तो नहीं आ रहा? सारा ये सब अपनी चोरी छुपाने के लिए कर रही है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाएगी। वो अपने लिए गवाह इकट्ठे कर रही है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि जितने गवाह उसने इकट्ठे किए उससे कई जगह से मैंने उसके खिलाफ इकट्ठे किए हुए।